श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में जानेंगे एकादशी कब है, क्या पूजा विधि है, कौन सा दिया है जो विष्णु भगवान को बेहद प्रिय होता है। एकादशी के दिन लगाने से घर में सुख समृद्धि बरकत बनी रहती है। क्या चीज़ें हमें भूल कर भी नहीं करनी है और क्या क्या पूजा में वर्जित होता है, सभी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगी। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। दोस्तों क्या होता है, जब हम पूजा करते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं, तो कुछ चीज़ें हम अनजाने में भूल से कर देते हैं। उसका पूरा फल हमारी पूजा व्रत को नहीं मिल पाता है। और एकादशी का दिन जो होता है वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा शुभ जो है माना गया है। मतलब एकादशी के व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और जो भी अनजाने में पाप जो होते हैं एकादशी के व्रत से सारे खत्म हो जाते हैं। अब जब भी आप पूजा करने, माँ लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रहेगी। माँ लक्ष्मी की पूजा अगर आप कर रहे हैं, तुलसी जी चढ़ाई जाती हैं, तो माँ लक्ष्मी को वो बिल्कुल भी नहीं चढ़ाएं, क्योंकि विष्णु भगवान का जो विवाह है वो शालिग्राम रूप में तुलसी जी से हुआ है और देवी लक्ष्मी को तुलसी से बैर है। धन की देवी की पूजा में तुलसी और मंजरी का उपयोग करने से वे नाराज हो सकती हैं, जातक के बुरे दिन भी शुरू हो जाते हैं। इसलिए सिर्फ विष्णु भगवान को ही आपको तुलसी दल चढ़ाना चाहिए, ना कि माँ लक्ष्मी को भी। ध्यान रखें, क्योंकि एक साथ हम पूजा करते हैं, क्या होता है कि हम दोनों को ही चढ़ा देते हैं ना समझ में। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। जब भी आप पूजा करें, पूजा के समय ध्यान रखें जो भी आपका दिया है कोई खंडित नहीं होना चाहिए। आटे का है, मिट्टी का है, पीतल का, स्टील का, अष्टधातु का, जो कोई भी आपके पास दिया हो वो कभी खंडित नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, नकारात्मकता आती है घर में और पूजा का फल भी नहीं मिल पाता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इष्ट देव की पूजा जो होती है हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में करनी चाहिए। जब भी आप एकादशी का व्रत रखें तो सबसे पहले ही आपको उठ जाना चाहिए। उस दिन घर की साफ सफाई करके एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और यही समय होता है जो ब्रह्म मुहूर्त का होता है कि जब साधक एकाग्रता के साथ भगवान का स्मरण कर पाता है। सब सो रहे होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाइए, आप पूजा करिए, आपका मन भी लगेगा। नहीं तो सभी अगर मेंबर उठ जाते हैं घर के तो वो पूजा में मन नहीं लग पाता है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त बताया गया है। देवी देवताओं की पूजा में पूरब और उत्तर की जो मुख है वो खास मानी गई है। तो दीपक उसी जगह पर ही आपको लगाना है, उत्तरमुखी या पूरबमुखी, ठीक है। और पश्चिम में दिशा में लगाने से धन की हानि होती है, इतना ध्यान रखिएगा। आप पश्चिम दिशा में ना लगाएं। और दक्षिण दिशा आपको पता ही होगी, यम और पितरों की मानी गई है, तो इस दिशा में भी नहीं लगाया जाता है। सिर्फ पितरों का दिया ही इस दिशा में लगाया जाता है। छोटी छोटी बातें थी। एकादशी के दिन आपको सिर नहीं धोने हैं, ना ही तुलसी पत्र तोड़ने हैं और ना ही एकादशी पर किसी का दिया हुआ अन्न खाना है आपको। ना ही जब भी आप एकादशी का या किसी भी शुक्रवार का भी व्रत रखते हैं तो जो शक्कर होती है वो किसी को नहीं देनी चाहिए। शक्कर को क्या होता है, ग्रह से संबंधित माना गया है, तो शक्कर का दान इस दिन कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि कोई मांगता है आपसे, पड़ोसी या कोई भी मांगता है, तो उस दिन ना दें। इतनी बात आपको ध्यान रखना। भगवान विष्णु की पूजा में सिरस, धतूरा और कुरैया, सैमल, अकोवा, जो होता है अमलतास के फूल जो होते हैं वो नहीं चढ़ाए जाते हैं। और विष्णु भगवान की पूजा में अक्षत यानी कि चावल भी नहीं चढ़ाए जाते हैं। तुलसी और आंवले का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इनसे भगवान बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। और विष्णु भगवान की जो मूर्ति होती है वो लक्ष्मी जी के साथ लेना बेहद ही शुभ होता है। दोनों के एक साथ होगी तो और भी अच्छी बात होती है। और याद रखें, जैसे कि लक्ष्मी जी की कभी कभी हम मूर्ति ले लेते हैं, केली ले लेते हैं। याद रखें, उल्लू पर सवार जो होती है माता, वो वाली मूर्ति आपको अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। इससे धन का आगमन बंद हो जाता है, धन हानि होने लगती है। ग्रस्त लोगों को बैठी हुई लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर शुभ मानी गई है। ऐसी जो प्रतिमा होती है वो संपन्नता लाती है। दोस्तों कहते हैं ना, अगर खड़ी लक्ष्मी आप लेंगे तो आपके घर में खड़ी खड़ी रहेंगी लक्ष्मी और चली जाएंगी। अगर आप बैठी हुई लक्ष्मी का फोटो रखते हैं तो आपके घर में टिकाऊ रूप से लक्ष्मी जी का वास हमेशा के लिए रहेगा। भगवान विष्णु और की पूजा करने के लिए दोस्तों घी का दीपक लगाया जाता है। तेल का दीपक भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। घी का दीपक जो होता है सुख समृद्धि लाता है। और दीपक किस तरह से लगाना है मैं बता देती हूँ। 16 रुई की 16 बत्ती लेनी है। एकादशी के दिन ही दीपक लगाएं। 16 बत्तियों का दीपक सबसे उत्तम माना जाता है, विष्णु भगवान की पूजा में जरूर रखा जाता है।
कहते हैं इस दीपक को लगाने से सुख समृद्धि के द्वार अपने आप ही खुल जाते हैं। ये लंबी बाती का लगता है, 16 बत्ती लंबी बाती 16 लगाइए। और आटे का भी बना सकते हैं आप, वैसा भी दीपक बना सकते हैं। विष्णु भगवान के समीप रखिए और इस दिन ज़रूर जलाना चाहिए। इससे आर्थिक नुकसान आपको कभी भी नहीं झेलना पड़ेगा। याद रखें सिर्फ घी का ही ये दीपक लगाएं, तेल का नहीं लगाना है आपको। ठीक है, अब जान लेते हैं एकादशी कब कब है। सभी एकादशी मैं बताऊंगी इस वीडियो में। सबसे पहले बता देती हूँ, सबसे पहले पड़ेगी जून में अपरा एकादशी। 2 जून को पड़ रही है एकादशी और ये 5 बजे से शुरू हो जाएगी एकादशी और 3 जून को 2:41 पर समाप्त होगी। तो इसलिए 2 जून को बनाई जाएगी। अब है वैष्णव अपरा एकादशी, वो जो वैष्णव के लोग हैं वो 3 जून को मनाएंगे। गृहस्थ वाले जो हैं वो 2 जून को एकादशी ये वाली मनाएंगे। अब जान लेते हैं निर्जला एकादशी, वो है 18 जून को पड़ेगी। 17 जून की 4:43 से शाम को शुरू हो जाएगी, जो 6:24 की शाम तक रहेगी और 18 जून को निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। इसके बाद है योगिनी एकादशी, वो है 2 जुलाई की पड़ेगी। ये 1 जुलाई को शुरू हो जाएगी 10:26 पर और 5 बजे तक रहेगी। तो ये है 2 जुलाई को योगिनी एकादशी मनाई जाएगी। और 17 जुलाई को देवसैनी एकादशी और वहीं 31 जुलाई को कामनी एकादशी मनाई जाएगी। इसके अलावा 16 अगस्त को पवित्रता एकादशी मनाई जाएगी और 29 अगस्त को जया एकादशी मनाई जाएगी। बस इतना ही, और वीडियो लाती रहूँगी, नई अपडेट मिलती रहेगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। राधे राधे।